अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग करना, उसकी स्टिचिंग करना, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने एक कपड़ा लिया है जिसको मैंने 4 टाइम्स फोल्ड किया हुआ है। और ये बात मैं बताती चलूँ कि इसका अर्ज़ और इसका तूल जो है वो सेम होना चाहिए, मतलब इसकी विड्थ और लेंथ जो है वो इस कपड़े की सेम होनी चाहिए। फिर इसको हमने 4 फोल्डिंग में फ़ोल्ड कर लेना है। और अगर इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा होगी तो फिर हम इसके बड़ी बच्ची का फ़्रॉक जो है वो बना सकते हैं। अदरवाइज़ हम बड़ी बच्ची का फ़्रॉक नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो कपड़ा आता है मोस्टली उसकी विड्थ जो है वो कम होती है। तो फिर उसमें हम छोटी बच्ची का तो इस टाइप का फ़्रॉक जो है वो कट कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बच्ची का फ़्रॉक जो है वो कट नहीं कर सकते। तो मैंने स्पेशल ये कपड़ा जो है वो इस तरह का लिया है कि जिसकी विड्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। और इस तरह जो है वो मेरे लिए आसान हो गया कि इसका मैं फ़्रॉक कट कर सकूं। तो इसका जब फ़्रॉक हमने कट करना है तो इसके कॉर्नर जो बंद कॉर्नर है उस साइड से हमने इसकी कटिंग करना स्टार्ट करनी है, और वहाँ से हमने इसकी मेजरमेंट करनी है। मेजरमेंट के लिए मैं इसको 30 इंच जो है वो ले रही हूँ। कॉर्नर पे हमने इसका इंच टेप का एक सिरा रख लेना है और दूसरा सिरा जो है वो थोड़े थोड़े फासले पे घुमाते हुए हमने मार्क करना है। और 30 इंच जो है वो लेंथ मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अभी हमने इसकी बॉडी जो है वो भी ऊपर से कट करनी है, और दूसरा हमें इसको टेल शेप जो है वो देनी है। तो इसलिए मैं इसकी लेंथ जो है वो कुछ ज़्यादा ले रही हूँ। आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से अपनी इसकी लेंथ लेनी है। जितनी लेंथ जो है वो आप लोग पहनना चाहते हो। अगर आप लोग शॉर्ट फ्रॉक पहनना चाहते हो तो आप लोग कम लेंथ लोगे, और अगर आप लोगों को लॉन्ग चाहिए तो आप लोग ज़्यादा लोगे। और दूसरा आप लोगों ने अपनी हाइट के हिसाब से जो है वो अपनी लेंथ लेनी है। इसलिए लेंथ का मैं बार बार जो है वो मेजरमेंट का नहीं बताती, क्योंकि हर किसी की बॉडी जो है वो उसका माप वगैरह उसकी मेजरमेंट अलग होती है, तो हर किसी ने अपने हिसाब से उसकी मेजरमेंट करनी होती है। तो इसकी 30 इंच पे जो है वो मैं मार्क करते हुए राउंड जो है वो मार्क कर दूँगी। और उसके बाद हम इन मार्क को जो है वो एक दूसरे के साथ मिला देंगे, और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग में आप लोग व्यूअर्स देखिएगा कि इसकी कटिंग जब मैं करूँगी तो उसके साइड्स जो हैं वो बंद होंगी, और हमें कोई भी सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी। जस्ट हमें इसके नीचे जो है वो फोल्ड करना है, और ऊपर से हमें बॉडी के साथ इसको अटैच करना होता है। बाकी साइड्स की सिलाइयाँ जो है वो नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि इसकी कटिंग इस तरह से होती है कि जैसे हम कोई राउंड चीज़ जो है वो उसके अंदर से एक राउंड और कट कर दें, और वहाँ से हम बॉडी जो है वो इसकी अटैच कर दें। तो इसी तरह से क्योंकि ये राउंड होती है तो इसलिए कोई भी सिलाई इसकी साइडों पे नहीं आएगी। और ये जब हम इसको पहनते हैं तो इसकी लुक जो है वो बिल्कुल रेडीमेड फ़्रॉक की तरह ही आती है, और इसकी कटिंग बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। ये सारे मार्क्स को मैंने चॉक की मदद से मिला लिया है, और अब हम इसको सीज़र से कट कर लेंगे। तो वीवर जैसे मैंने कट कर लिया है, देखिए इसकी शेप जो है वो कितनी अच्छी आई है। अगर आप लोग चाहते हो कि इसकी शेप अच्छी आए तो फिर आप लोगों को पैमाइश में काफ़ी ध्यान से पैमाइश इसकी करनी पड़ती है, ताकि कोई फ़र्क ना रह जाए। अब हम इसको टेल जो है वो शेप दे देंगे। तो इसके लिए मैं इसका जो बंद कॉर्नर, जो इसका ओपन कॉर्नर है, वहाँ से इसको पकड़ूंगी। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने भी इसको पकड़ के ऊपर की तरफ थोड़ा जो है वो फोल्ड कर लेना है। तो इसका जितनी आप लोग टेल बनाना चाह रहे हो, 7 इंच 8 इंच या अंदाज़न आप लोग बनाना चाह रहे हो, जैसे मैं भी अंदाज़े से भी बना रही हूँ, तो उतनी टेल आप लोग इसकी बना सकते हो। वहाँ तक आप लोगों ने फ़ोल्ड करना है, उसके बाद इसकी बॉडी कट करनी है।
बॉडी कट करने के बाद हम इसको अगर इसे हम तेल दिए बगैर हम इसकी बॉडी कट कर लेंगे तो फिर हम इसकी बॉडी इसकी टेल जो है वो दोबारा नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि पहले हमने इसको टेल शेप देनी है, उसके बाद हमने इसकी बॉडी कट करनी है। अब जो इसके बंद सिरे थे वहाँ से हमने इसकी बॉडी कट करनी है। बॉडी कट करने के लिए भी हमें सेम मेथड जो है वो यूज़ करना है जैसे हमने इसका फ्लेयर जो है वो कट करने के लिए किया है। हमने इसका 7 इंच की जो है वो बॉडी कट करनी है। 7 इंच मैं इसलिए ले रही हूँ, इसके वैसे तो काफ़ी ज़्यादा इसकी जो चौड़ाई बन जाएगी कमर की निस्बत, लेकिन 7 इंच मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसके प्लेट्स बनाने हैं फ्रंट पे। तो आप लोग चाहो तो आप लोग 3 इंच भी ले सकते हो, क्योंकि अगर 3 को 4 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 बन जाएगा। तो अगर आप लोग 12 रखना चाहते हो, या बच्चियों की जो है वो मोस्टली कमर जो है वो छोटी बच्चियों की 12 होती है, तो आप लोग इस तरह से 3 इंच ले सकते हो, 4 ले सकते हो। तो अगर आप लोग प्लेट नहीं डालना चाह रहे तो तब, अगर प्लेट डालने हैं तो फिर इसके लिए हमें बॉडी जो है उसकी कटिंग जो है वो ज़्यादा रखनी है, क्योंकि प्लेट्स के लिए भी हमें इजाफी कपड़ा चाहिए होता है। तो बिल्कुल सेम मेथड से मैंने इसको राउंड शेप दे दी है और आप इसको काट कर लेंगे। इसका फ्लेयर जो है व्यूवर बहुत ज़्यादा बनता है और बहुत ही अच्छा बनता है, और जब हम इसके फ्लेयर्स फ्रंट पे डाल लेते हैं तो फिर और ही इसकी शेप जो है वो अच्छी आती है। जब ये स्टिच होगी तो आप लोग देखिएगा कि ये बहुत ही प्यारी बनेगी। अभी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसका फ्लेयर है तो मैं सारा आप लोगों को ओपन करके नहीं दिखा सकती। इस तरह से आप लोग देख सकते हो। अगर हम आम अम्ब्रेला जो है वो कटिंग करते हैं तो इस तरह इसका होता है, जितनी ये फोल्ड में है इतना ही उसका फ्लेयर होता है, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा है। अब व्यूवर्स हमें इसकी बॉडी जो है उस पर डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए मेरे पास एक ग्रे कलर का कपड़ा है जिसके साथ मैंने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, और ये मेरे पास 2 सेम कपड़े के पैनल हैं जिनको मैंने कट किया हुआ है। इसकी मेजरमेंट जो है वो तकरीबन 8 इंच है। इनको मैंने साइड्स पे लगाना है, और इसकी जो बॉडी है वो हमें 15 मैंने रखी है, और स्टिच होने के बाद वो तकरीबन 13.5 या 14 रह जाएगी। और ये वाला कपड़ा जो है इसकी मैंने डिज़ाइनिंग करनी है, इसको मैंने इसके सेंटर में अटैच करना है। ये कपड़ा जो है इसको ये डबल है, तो इसकी लेंथ जो है वो हमने अपनी मर्ज़ी से लेनी है, और विथ जो है वो भी हमने अपनी मर्ज़ी से लेनी है। तो मैंने यहाँ पे 10 इसकी विथ ली है, और लेंथ जो है इसकी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही सही है, क्योंकि हमें इसके ऊपर पिंटेक्स बनाने हैं, और जितने पिंटेक्स बन जाएंगे वो हम उसके बाद जो बाकी कपड़ा बच जाएगा इजाफी वो उसको हम कट करके अलग कर लेंगे। इसलिए जब भी हमने पिंटेक्स वाला कोई डिज़ाइन बनाना होता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा कपड़ा लेना चाहिए, और बाकी का कपड़ा फिर हम सेपरेट कर लेते हैं जब पिंटेक्स जो है जितने कपड़े पे हमने बनाने होते हैं उसके बाद। तो यहाँ पिंटेक्स बनाने के लिए मैं पहला जो है वो मार्क कर लेती हूँ, तकरीबन 1.5 इंच पे मैं मार्क करूँगी, और इतने ही पिंटेक्स जो है वो बनाने हैं। आप लोग चाहो तो एक मार्क करने के बाद एक पिंटेक्स डालो, तो उसके बाद अंदाजे से बाकी पिंटेक्स डाल सकते हो। मैं भी बिल्कुल इसी तरह से करूँगी। ये देखिए मैंने 1.5 इंच जो है वो कपड़े पे 2 निशान लगाए थे, और उसको फिर मैंने फ़ोल्ड कर लिया। तो व्यूवर्स ये पहला पिंटेक्स मैं आप लोगों को डाल के दिखाती हूँ। थोड़ा सा कपड़ा जो है वो मैंने इजाफी एक साइड पे छोड़ा है जो सिलाई में आएगा, और उसके बाद फिर मैंने पहला पिंटेक्स जो है वो बनाया है। आप लोग चाहो तो स्केल से निशान लगा सकते हो, या चाहो तो प्रेस के ज़रिए से उसकी तह जो है वो बना सकते हो। मैंने अंदाजे से बनाई है। ये पहला पिंटेक्स जो है वो मैंने बना लिया है। अब दूसरा पिंटेक्स बनाने के लिए मैं इसको जो है इसको साइड से फ़ोल्ड करूँगी, और दूसरा पिंटेक्स जो है वो भी इसी साइज़ का बनाऊँगी, और फिर उसकी सिलाई जो है वो मैंने इस तरह से लगानी कि जो पहला पिंटेक्स है उसे मैं साइड पे कर दूँगी, और दूसरे पिंटेक्स की सिलाई लगाऊँगी, और सिलाई मैंने इस तरह से लगानी है कि जब पहला पिंटेक्स जो है इसके ऊपर आए तो वो सिलाई नीचे छुप जाए, सिलाई नज़र ना आए।
जब हम इसके 2 पिनटेक्स बना लेते हैं तो उसके बाद हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमने कितने फासले पे जो है वो दूसरी सिलाई लगानी है, तो फिर हम आसानी से इसकी सिलाई लगा सकते हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए मैंने 2 इसके पिनटेक्स बनाए हैं, अभी मैंने इसे प्रेस नहीं किया है। प्रेस करने के बाद ये इसकी असल शेप जो है वो नज़र आएगी। बाकी के कपड़े पे भी मैं इसी तरह के पिनटेक्स बना दूँगी। तो सारे कपड़े पे मैंने इस तरह के पिनटेक्स बना दिए हैं और इन्हें मैंने प्रेस कर दिए है। तो ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत नफीस बने हैं ये। अब ये मेरे पास ब्लू कलर का कपड़ा है, इसकी मैंने मगज़ी बनानी है और दोनों पैनल जो साइड पे मैंने हैं अटैच करने हैं, उनके साथ मैंने मगज़ी को अटैच करते हुए ग्रे कपड़े के साथ अटैच कर देना है। तो ये देखिए मैंने मगज़ी दोनों साइड्स की निकाल ली है और अब ग्रे कपड़े के ऊपर मुझे रख के इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। सिलाई के लिए मैं हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं इसके ऊपर रखूँगी और इसे सिलाई लगा दूँगी। और चाहे तो हम लोग जितना मार्जिन हम लोग रखना चाहते हैं, हाफ इंच या से थोड़ा ज़्यादा भी रख लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ 1-1 इंच जो है वो छोड़ दूँगी ताकि सेंटर में जो है वो पिंटेक्स वाला कपड़ा जो है मैं थोड़ा कम अटैच करना चाहती हूँ और साइडों का कपड़ा जो है वो ज़्यादा, तो इसलिए मैं 1-1 इंच जो है वो साइड से छोड़ रही हूँ। और 1-1 इंच जो है वो छोड़ने के बाद मैं जो है वो लाइन एक ड्रा कर लूँगी ताकि उस लाइन के ऊपर रख के मैं सीधी सिलाई लगा सकूँ। आप लोग चाहो तो वैसे भी अंदाज़े से लगा सकते हो, लेकिन अगर हम लाइन पहले ड्रा कर लेंगे और उसके बाद ऊपर सिलाई लगाएंगे तो हमारे लिए आसानी होगी और सिलाई जो है वो बिल्कुल सीधी आएगी। दोनों साइड्स पे मैंने लाइंस लगा ली हैं। अब मगज़ी वाला कपड़ा जो है मैं इसको ऊपर रखूँगी और सिलाई के साथ अटैच कर दूँगी। तो व्यूअर्स ये देखिए मैंने मगज़ी वाला कपड़ा जो है वो सिलाई के साथ अटैच कर दिया है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है और इसके नीचे मैंने बैक पार्ट जो है वो बॉडी का वो भी रख लिया है। अब क्योंकि मुझे इसके शोल्डर वगैरह कट करने हैं तो इसलिए दोनों को मैंने सेंटर से फ़ोल्ड करके रख लिया है और इसको प्रेस के साथ अच्छी तरह से मैंने फ़ोल्ड किया है ताकि जब हम इसके शोल्डर वगैरह कट करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। शोल्डर मुझे चाहिए 14 इंच, तो मैं 7.5 पे निशान लगाऊंगी और इसकी लंबाई जो है वो शोल्डर की वो 7.5 पे मैं लूँगी और 7.5 पे मैं दूसरा निशान लगाऊंगी। और अब इसकी चेस्ट जो है उसका मार्क मैं कर लूँगी, उसकी चौड़ाई के लिए मैं एक लाइन ड्रा कर लूँगी। तो ये देखिए शोल्डर की मैंने शेप दे दी है। अब इसको राउंड शेप दे के ये मेरा शोल्डर जो है वो उसका मार्क मैंने कर लिया है मेजरमेंट करके। अब चेस्ट को हम मार्क करेंगे। चेस्ट जो है ये फ़्रॉक की थोड़ी मैंने खुली रखनी है, तो इसके लिए मैं 9 पे जो है वो निशान मार्क करूँगी, तो फिर 18 इंच जो है वो इसकी आएगी इसकी चेस्ट। तो आप लोगों ने चेस्ट वेस्ट सारा कुछ जो है वो अपने हिसाब से रखना होता है। आप लोगों के जितना साइज़ है आप लोग जितना रखना चाह रहे हो उतना। बॉडी जो इसकी चेस्ट है और नीचे को हम जो लेते हैं इसकी लेंथ तो वो हम 5.5 लेते हैं। चाहे तो 5 भी ले सकते हैं, वो आप लोग अपनी चेस्ट के हिसाब से लोगे। और जो ज़्यादा बड़ी मतलब ख़वातीन है तो उनकी हम तकरीबन ले सकते हैं 6 पे भी ले सकते हैं। अब ये सारे मार्क जो है वो मैंने कर लिए। कमर जो है वो मुझे 16 इंच चाहिए, तो 8 पे मैं एक निशान लगा लूँगी। ये निशान मैं वो लगा रही हूँ जो जिन पे मुझे सिलाई लगानी है और मार्जिन जो है वो मैं इसके अलावा रखूँगी।
मार्जिन के लिए मैं 1.5 इंच जो है वो इजाफी कपड़ा लूँगी और उस पर भी मैं एक लाइन ड्रा कर लूँगी। अब जो बाहर वाली लाइन मैंने ड्रा की है उस पर मैं जो है वो सीधे रखते हुए कट कर लूँगी। इसके शोल्डर जो है मुझे तकरीबन 1/2 इंच जो है वो डाउन करने हैं। 1/2 इंच मैं इसके शोल्डर डाउन कर दूँगी। और इसके सेंटर में मैं कट के निशान लगा दूँगी। और यहाँ से मैंने इसकी पैमाइश की है चेस्ट पे, कमर पे, वहाँ पे भी कट के निशान लगा दिए हैं ताकि जब हम इसकी सिलाई करें तो हमें पता हो कि यहाँ से हमने टर्न लेना है, यहाँ से हमें कम ज़्यादा सिलाई करनी है। और इसकी बॉडी जो है अब कट हो चुकी है, लेकिन इसके नीचे से भी हम राउंड शेप देंगे। जब भी हम अम्ब्रेला फ्रॉक का बॉडी कट करते हैं तो हमने इसको थोड़ी सी राउंड शेप देनी होती है। तो 2 इंच जो है वो इसकी मैं राउंड शेप दूंगी। 2 इंच पे निशान लगा के मैं इसे गुलाई में कर दूंगी कट। वीवर्स, अगर हम इसकी बॉडी जो है वो नीचे से सीधी रहने दें और अम्ब्रेला के साथ अटैच करें तो वो बिल्कुल भी इसकी अच्छी शेप नहीं आती है, इसलिए हमें इसे राउंड करना होता है। और ये सिर्फ अम्ब्रेला फ़्रॉक के लिए हम इसको राउंड करते हैं। अगर हमने चुन्नट वाला फ़्रॉक बनाना है तो उसके लिए हमें राउंड पेटी की ज़रूरत नहीं होती। तो ये मैंने बॉडी कट कर ली है। अब हमें इसके नेक जो है वो कट करने हैं। तो नेक कट करने के लिए मैं 3 इंच इसकी चौड़ाई लूँगी और गला जो है वो मुझे कुछ ज़्यादा डीप नहीं रखना है, इसलिए मैं 4 इंच डीप जो है वो रखना चाह रही हूँ। तो 4 इंच पे मैं मार्क करूँगी और इसको हम राउंड शेप जो है वो दे देंगे। इसके नेक जो है वो भी व्यूअर्स आप लोगों ने अपने हिसाब से रखने हैं। आप लोग चाह रहे हो कि आप लोग ज़्यादा डीप रखना चाह रहे हो तो ज़्यादा डीप रखो और कम रखना चाह रहे हो तो कम रखो। अब मुझे इसके अंदर वी बनाना था छोटा सा, तो इसलिए मैंने इसकी लेंथ जो है, इसकी जो गहराई है वो कम ली है। तो वी का मैंने मार्क कर लिया है। 1/2 इंच पे मैंने ऊपर से इसका लिया है चौड़ाई और नीचे से वी जो है वो बिल्कुल भी उसकी पैमाइश नहीं हमने करनी, जैसे हमने निशान लगाना है और फिर तिरछी लाइन लगाते हुए हमने इसको शेप दे देनी है। और बाहर से जो है इसको वो आप लोग चाहो तो 1/2 इंच और चाहो तो 1 इंच तक, मैक्सिमम 1 इंच तक आप लोग इसका पेपर पेस्टिंग जो है वो काट कर सकते हो। और लेकिन मैं जो है 1/2 इंच तक ही कट करती हूँ क्योंकि मुझे बारीक जो है वो लगी हुई पेपर पेस्टिंग जो है वो मुनासिब लगती है। इसकी भी जो है वो भी अंदर से हम काट कर लेंगे। व्यूअर्स, ये मैं इसका फ्रंट नेक जो है वो कट कर चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये छोटा सा मैंने इसके अंदर वी बनाया है और बाकी जो है वो राउंड शेप इसकी है। अब मुझे इसकी बैक नेक कट करनी है। मोस्टली जो वुमेंस होती हैं वो बैक पे वैसे ही कपड़ा अटैच करके तो बैक फोल्ड कर देती हैं, लेकिन मुझे जो है वो पेपर पेस्टिंग के साथ इसकी बैक वाला जो नेक है वो बनाने की थोड़ी आदत है, तो इसलिए मैं पेपर पेस्टिंग पे ही बनाती हूँ।
एक तो उसकी शेप अच्छी आती है और दूसरा ये है कि बनाना भी मुझे वही आसान लगता है। इसको भी मैंने राउंड शेप दे दी है। ये बिल्कुल सिंपल पीछे से हमने कट करना है। तो वीवर्स ये इसकी बैक साइड का नेक है जो मैंने कट कर लिया है। अब हम इसे कपड़े के साथ अटैच करेंगे। कपड़े के साथ अटैच करने के बाद मैंने इसे प्रेस की मदद से पेस्ट कर लिया है और इसको मैंने बॉडी के साथ भी अटैच कर लिया है पिंस लगा के। पिंस मैंने इसलिए लगाई हैं ताकि जब मैं इसकी सिलाई लगाऊं तो ये एक अपनी जगह पे फिक्स रहे और सिलाई जो है वो आसानी से लग जाए। अब हम इसको सिलाई निकालेंगे। सिलाई मैंने लगा ली है और इसका जो इजाफी कपड़ा था सेंटर से वो भी मैंने कट कर लिया है। और इसके जो नीचे से इसको मैंने फ़ोल्डिंग के लिए छोड़ दिया है। पहले हम इसकी शोल्डर अटैच करेंगे, उसके बाद हम इसे नीचे को फ़ोल्ड करेंगे। और ये मेरे पास डोरी है। डोरी जो है वो मैं यहाँ वी को बंद करने के लिए मैं डोरी अटैच करूँगी। और ये मेरे पास पर्ल्स हैं और इनको मैं कुछ को थोड़े थोड़े फासले पे मैं इसके सेंटर में जहाँ मैंने पिनटेक्स बनाया है वहाँ पे लगाऊंगी। तो वीवर्स डोरी पे मैंने अटैच कर ली है और नेक जो है वो मैंने शोल्डर अटैच करने के बाद इसको सिलाई कर लिया है ताकि गुम सिलाई हो जाए। और इसके जो वी है वहाँ पे भी मैंने डोरी अटैच कर दी है और इसके पर्स भी मैंने अटैच कर दिए हैं। तो देखिए ये बॉडी जो है वो कितनी ज़बरदस्त बनी है। अब बॉडी की साइड्स जो है वो मैं स्टिच करूँगी। पहले बॉडी को स्टिच कर लूँगी, उसके बाद मैं इसका जो फ्लेयर है ये देखिए इसके ऊपर भी मैंने सेंटर में बिल्कुल प्लेट्स डाल लिए हैं। और इसकी जितनी बॉडी मैंने रखनी थी, जितनी कमर मैंने रखनी थी उसके हिसाब से मैंने इसके प्लेट्स बनाए हैं। तो क्योंकि वो मुझे 16 चाहिए थी तो 16 इंच उसको की अब हम बॉडी जो है वो उसकी भी सिलाई हम 16 इंच तक लगाएंगे। तो ये मेरे पास जो है वो 19 इंच है। तो साइडों से कपड़ा जो है वो मैंने इतना छोड़ देना है कि हमारे पास 16 रह जाए। तो फिर हम इसकी सिलाई कर लेंगे। अब बॉडी के दोनों साइड्स पे मैंने मार्क कर लिए हैं और साइडों पे जो है वो 2-2 इंच मैंने कपड़ा जो है दोनों साइडों पे छोड़ दिया है। अब हम इसको उल्टा करेंगे और उसकी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हम एक दफ़ा चेस्ट जो है वो दोबारा मेजर कर लेंगे ताकि कोई कमी बेशी है तो वो निकल जाए। और फिर मार्क कर लेंगे और कमर जो है उसको भी हम मेजर कर लेंगे और दोबारा जो है वो मार्क कर लेंगे। अभी बस ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम इसकी स्टिचिंग करें तो हम एक दफ़ा इसको अगेन मेजर कर लें ताकि कोई कमी बेशी ना रह जाए। और नीचे से इसको मुझे 16 इंच पे निशान लगाने हैं और फिर हम इन सारे मार्क्स को आपस में मिला के लाइंस ड्रा कर लेंगे ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो उसके ऊपर ऊपर लगा सकें। तो बस ये देखिए इसकी बॉडी जो है मैं स्टिच कर ली है। बाजू हम इसके बाद में अटैच करेंगे लेकिन हम पहले इसका फ्लेयर जो है वो नीचे से वो अटैच कर लेते हैं। फ्लेयर के सेंटर में भी हमने कट का निशान लगाया हुआ है और बॉडी के भी सेंटर में यहाँ कट के निशान है, वहाँ कट के निशान से हम लोग सिलाई जो है वो लगानी शुरू करेंगे ताकि जब हम इसको सिलाई करें तो कहीं कम या ज़्यादा ना हो। अब कट को मिलाते हुए मैं इसको अंदर की तरफ से सिलाई करूँगी। तो वीवर्स ये देखिए मैंने इसका फ्लेयर जो है वो बॉडी के साथ अटैच कर लिया है। और ये मैंने एक बो बनाने के लिए मैंने एक स्ट्रिप बनाई है
और इसकी बो इस बनाऊंगी और इसके बिल्कुल बॉडी के सेंटर में मैं अटैच कर दूंगी। यहाँ बिल्कुल सेंटर में मैं इसको बटन की मदद से अटैच कर दूंगी। तो वीवर्स ये देखिए फ़्रॉक जो है वो स्टिच होकर रेडी हो चुका है। इसके जो स्लीव्स हैं वो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी स्लीव की डिज़ाइनिंग के लिए। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और बाकी का फ़्रॉक जो है वो मैंने अभी स्टिच किया है, स्लीव्स अटैच कर दिए हैं। और ये वाला दुपट्टा जो है वो मेरे पास ओल्ड सूट का पड़ा था, उसके साथ ये मैंने कपड़ा मैच करके तो फिर फ़्रॉक रेडी किया है। आप लोग देखिए इसकी मैचिंग कितनी ज़बरदस्त हुई है और फ़्रॉक भी मैंने कितना ज़बरदस्त बनाया है। उम्मीद है कि सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, फ़्रॉक भी बहुत पसंद आया होगा, इसकी मैचिंग और इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह और अच्छे से समझ भी आ गई होगी। तो व्यूअर्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है और फ़्रॉक बनाने का तरीका आप लोगों को आसान लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।